आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत एजुकेशन विषय के अंतर्गत जो जिस प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे उस प्रश्न पत्र का क्या नाम है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और चुनौतियां। जैसे इससे पूर्व में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे शिक्षा की वैचारिक अवधारणा। अब हम क्या पढ़ेंगे किस प्रश्न पत्र के अंतर्गत? भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और चुनौतियां। यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो भारत में जो शिक्षा का जब बीजारोपण हुआ तो उस समय जो है उस समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का किस तरह विकास हुआ और उस विकास में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, यानी क्या क्या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, है ना। तो इसमें पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला टॉपिक क्या है? वैदिककालीन यानी वैदिककालीन शिक्षा, यानी वैदिककालीन शिक्षा से ही जो है भारतीय शिक्षा का बीजारोपण होता है, जिसकी समयावधि मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अंदर। तो वैदिककालीन अगर शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की बात करें तो वैदिककालीन शिक्षा यानी अर्थात गुरुकुल शिक्षा गुरुकुल यानी गुरुकुल प्रणाली यानी उस समय जिस समय वेद पे आधारित शिक्षा होती थी, इसीलिए उसको कहा गया है वैदिक शिक्षा। तो वेद पे आधारित जो शिक्षा उसको क्या कहते हैं? वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा का तात्पर्य होता है ये शिक्षा जो है उस समय गुरुकुलों में होती थी, और गुरुकुलों में तो इसमें एक महत्वपूर्ण दो बिंदु मिलते हैं कि इस जो शिक्षा का जो स्वरूप था वो दो भागों में बटा था। पहला, उसमें एक संस्कार इसमें हुआ करता था, विद्या आरंभ संस्कार। कौन सा? विद्या आरंभ संस्कार। ये संस्कार हुआ करता था। दूसरा एक संस्कार हुआ करता था उपनयन संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार। ठीक है। तीसरा एक और संस्कार होता था जिसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। कौन सा? समावर्तन संस्कार। अब हम बात करें, शॉर्ट में बात करते हैं, सूक्ष्म जानकारी ले लेते हैं कि जो वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? गुरुकुल आधारित थी, है ना, वेदों पे आधारित शिक्षा थी। तो उसमें जैसे पहला संस्कार होता था विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चा 5 वर्ष की आयु का होता था तो ये संस्कार कराया जाता था। इस विद्या आरंभ संस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो विद्या आरंभ संस्कार होता था उसमें होता क्या था, जो परिवार होता था तो परिवार अपने बच्चे का जब विद्या आरंभ संस्कार कराता था तो उस समय परिवार के कुल पुरोहित हुआ करते थे। तो कुल पुरोहित को बुलाया जाता था, बच्चे को नहलाया जाता था, नए वस्त्र पहनाए जाते थे, उसके सिर के बाल मुड़वाए जाते थे। फिर जब कुल पुरोहित आता था तो वेद मंत्रों के माध्यम से और एक नए वस्त्र पे कुछ चावल वो जो है कुल पुरोहित के द्वारा बिछाए जाते थे। तब जब बच्चा आता था, जब बच्चा कुल पुरोहित के पास आता था तो कुल पुरोहित क्या करते थे? उस बच्चे के वेद मंत्रों से जो है प्रार्थना करके और उस बच्चे की उंगली पकड़ के कुछ वर्ण बनवाते थे। तो जब ये संस्कार हो जाता था तभी से माना जाता है कि ये जो संस्कार होता था तो उस समय से बच्चे की नियमित पढ़ाई होती थी। तो इस संस्कार को हम क्या कहते हैं? विद्या आरंभ संस्कार, जो कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। ठीक है। उसी तरह उपनयन संस्कार ये जो है वैदिक काल में जो है ये शिक्षा जो है उच्च शिक्षा में जाने के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था, जिसमें बच्चा जो है वेदों का और साहित्यों का अध्ययन करता था। तो उसमें यह संस्कार है। एक तीसरा संस्कार हमने बताया समावर्तन संस्कार। इस समय जो बच्चा उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहता था वो समावर्तन संस्कार यानी जो शिक्षा चल रही होती थी वो अपने जो है सामाजिक व्यवस्था में यानी सामाजिक जीवन जीने के लिए वो अपने जो परिवार को लौटता था तो एक और संस्कार कराया था जिसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। फिर बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। सूक्ष्म बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा, इसका जो समयावधि है वो माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। बौद्धकालीन शिक्षा में भी दो महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करते थे। एक पवज्जा संस्कार
दूसरा उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार ये बौद्धकालीन। और दूसरी एक महत्वपूर्ण वैदिक कालीन जो शिक्षा चलती थी वो कहाँ चलती थी? गुरुकुलों में। और जो बौद्धकालीन जो शिक्षा चलती थी वो कहाँ चलती थी? वो चलती थी मठ और विहार। ये उस समय के जो है शिक्षण संस्थान माने जाते हैं। गुरुकुल क्या थे वैदिक कालीन में? शिक्षण संस्थान। बौद्ध काल में मठ और विहार, आपने नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मठ और विहार ये क्या थे? बौद्ध काल के शिक्षण केंद्र थे जहाँ शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसमें क्या ये संस्कार होता था? कौन सा? एक होता था महत्वपूर्ण संस्कार होता है पवज्जा संस्कार, दूसरा होता था उपसंपदा संस्कार। पवज्जा संस्कार माना जाता है ये प्राथमिक शिक्षा में होता था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। और जब बच्चा जो है उच्च शिक्षा के लिए जाता था या बौद्ध भिक्षु बनने के लिए जाता था तो उस समय जब संस्कार कराया जाता था तो क्या कहते थे? उपसंपदा संस्कार। ठीक है ना। तो ये कुछ शॉर्ट जो है जानकारी रही। फिर उसके बाद शिक्षा व्यवस्था आगे डेवलप करती है और आगे बढ़ती है। तो उस समय जो एक और शिक्षा व्यवस्था का जो है माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे मध्य